नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आदित्य शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ट्रुथ ट्यूब पर। और आज हम जानेंगे कि हमारा मोबाइल फ़ोन कैसे हैक हो सकता है। तो चलिए, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। और चलिए वीडियो में, बट रुकिए, वीडियो में चलने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। दूसरी चीज़, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। चलिए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा हैक कैसे हो सकता है। तो देखिए, हमारे मोबाइल मार्केट में आज दो तरह के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम्स मोबाइल में अवेलेबल हैं। एक है एंड्रॉयड, दूसरा है iOS। iOS माने आपका आईफोन। तो हम ये हैक होते कैसे हैं? इनको हैक करने के दो मेथड्स हैं। पहला तो ट्रेडिशनल हैकिंग मेथड्स हो गए, जैसे आपको एक स्पैम ईमेल भेजना जिसमें एक वायरस इनबिल्ड हो। आप जब उस ईमेल को खोलते हैं, उस लिंक पे, दिए गए लिंक पे, रेफरल लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल में ऑटोमेटिक वायरस इंस्टॉल हो जाता है। दूसरी चीज़, आपके मोबाइल में जो ऐप प्री इंस्टॉल्ड ऐप हैं, इन एप्लीकेशंस की मदद से भी आपके फ़ोन को हैक किया जा सकता है। तो आज हम फोकस करेंगे कि ये जो एप्लीकेशंस हैं इनकी मदद से कैसे वो हमारा मोबाइल हैक कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब मोबाइल एप्लीकेशंस बनते हैं, बन के तैयार होते हैं, डिप्लॉय होते हैं, रियल वर्ल्ड में लॉन्च होते हैं, उसके बाद इन एप्लीकेशंस का एग्ज़ाम यहाँ से शुरू होता है। एक एग्जांपल के लिए लीजिए कि आप एक गेमिंग ऐप इंस्टॉल करते हैं। वो ऐप इंस्टॉल होने के बाद आपसे क्या क्या परमिशन मांग रहा है? आपसे परमिशन मांग रहा है आपकी मोबाइल की कैमरा एक्सेस करने का, माइक्रोफोन एक्सेस करने का, मेमोरी कार्ड में फाइल्स जो आपने स्टोर कर रखी हैं उनको एक्सेस करने का। तो एक गेमिंग ऐप के लिए इस तरह के परमिशंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसको आपके कैमरे की, आपके फाइल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में ठीक है, वो एंड्रॉयड का डिज़ाइन है जिसके बेसिस पे वो एप्लीकेशन को सक्सेसफुली रन करने के लिए देता है। मगर हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, चाहे वो मोबाइल का हो, चाहे कंप्यूटर का हो, चाहे लैपटॉप का हो, किसी भी, ये कभी सिक्योरिटी पर्पस से वायरस स्कैन करने के लिए डिज़ाइन नहीं होता। वायरस स्कैन करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं होता, इसलिए ये हैकेबल होता है। अब मोबाइल के एंड्रॉयड सिस्टम को ये नहीं मालूम कि जो परमिशंस ली गई है वो किस लिए ली गई है। मोबाइल सिस्टम को बस ये पता होता है कि दिस XYZ एप्लीकेशन का ये परमिशन यूज़र ने, मतलब मैंने ओके करके दिया है, तो उस एप्लीकेशन को ये मोबाइल में चीज़ें, जो ये सर्विसेज हैं, ये जो डिवाइसेस इसमें लगी हैं, इसको हम एक्सेस करने देंगे। मोबाइल को बस इतना मालूम है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपने एक एप्लीकेशन पर कैमरा, माइक्रोफोन, गैलरी एंड अपना फाइल्स का एक्सेस परमिशन दिया, तो एंड्रॉयड सिस्टम को सिर्फ ये मालूम है कि आपने किसी भी एक ऐप को ले लीजिए, इस XYZ ऐप को कैमरा, गैलरी, माइक्रोफोन, फाइल सब एक्सेस करने का परमिशन दे रखा है। तो अब क्या बात है कि एंड्रॉयड को ये नहीं मालूम कि उसका यूज़ कैसे है, मतलब जो ऐप है वो परमिशन का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। उसको उससे कोई मतलब नहीं है। आपने ओके किया है, आपने वो परमिशन दिया है, इसलिए वो उस एप्लीकेशन को आपके मोबाइल की सारी चीज़ें एक्सेस करने देगा। तो अब बात करते कि अब आप पूछेंगे कि ठीक है, ये तो हम समझ गए, मगर इसमें हैक कैसे हुआ? मैं बताता हूँ। इसीलिए तो इतने सारे एप्लीकेशंस एक के बाद एक इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर रखे हैं। क्यों बैन किए हैं? उसका कारण है,
जब मोबाइल एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड में डिप्लॉय होता है तब जाके पता चलता है कि इस मोबाइल एप्लीकेशन में क्या क्या खामियां हैं। जैसे कोई भी एक फिजिकल प्रोजेक्ट भी होता है, जब तक वो एक मॉडल के रूप में लॉन्च नहीं होता हम नहीं बता सकते कि इस प्रोजेक्ट में ये गलती है। और जब वो रियल वर्ल्ड में आता है, रियल वर्ल्ड में मतलब हमारे आपके बीच में इस्तेमाल होने के लिए, तब हमें पता चलता है कि वो ये गड़बड़ियाँ हैं, इनको भी हमें दूर करना है। तो ऐसे में होता क्या है कि हैकर्स जो होते हैं इनको हम लोग टेक्निकल भाषा में बोलते हैं वल्नरेबिलिटीज़। तो इनका इस्तेमाल ये हैकर्स करते हैं। वो मोबाइल एप्लीकेशंस को स्कैन करते हैं, पूरी कोडिंग उसकी पूरे डिज़ाइन को थोरोली चेक करते हैं और वो देखते हैं कि इस मोबाइल एप्लीकेशन में कहाँ पर लूप होल्स हैं, मतलब कहाँ से वो इस एप्लीकेशन के ज़रिए किसी यूज़र के प्राइवेसी तक पहुंच सकते हैं। फिर क्या होता है कि हैकर इन वल्नरेबिलिटीज़ मतलब इन गड़बड़ियों को एनालाइज करके इस गड़बड़ी के हिसाब से एक वायरस तैयार करता है और फिर उस वायरस का इस्तेमाल इस एप्लीकेशन के ज़रिए आपके मोबाइल में एंटर करने के लिए किया जाता है। बहुत ही सिंपल सिनेरियो है, समझिएगा कि एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में मैंने इसकी पूरी डिज़ाइन को चेक कर लिया कि ओके इस एप्लीकेशन के 5 फेज़ हैं, तो चौथे फेज़ में मुझे ये गड़बड़ी है, ये प्रॉब्लम है, डिज़ाइन में ये लूप होल है, इस लूप होल का फ़ायदा उठाकर मैं आपकी प्राइवेसी तक पहुंच सकता हूं। तब मैं एज अ हैकर क्या करूंगा, एक पूरा वायरस डिज़ाइन करूंगा जो उस लूप होल का यूज़ करके आपकी प्राइवेसी तक पहुंचे। अब ये एक्सेस ग्रांट का जो ये पूरा साइकिल है, इसको बिगाड़ता है। इसीलिए मोबाइल एप्लीकेशंस बैन हो रहे। क्यों बैन हो रहे? क्योंकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट अपने इंजीनियर से, अपने साइबर एक्सपर्ट से उन एप्लीकेशंस को एनालाइज करवाती है और देखती है कि क्या ये सच में ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले ऐप्स हैं। भाई देखिए, रेप्यूटेड कंपनियां क्या करती हैं कि अपने एप्लीकेशंस की इन गड़बड़ियों को वो डेली बाय डेली अपडेट कराती है और डेली जब सिक्योरिटी पैच अपडेट होते हैं तो इन छोटी छोटी गलतियों को हम अपडेट करते चले जाते हैं और महीने, 2 महीने, 6 महीने में वो एप्लीकेशन सुरक्षित हो जाता है। मगर जब कंपनी उसको मानने को ही नहीं तैयार है कि उसकी गलती है और वो स्टिल उसी गलतियों के साथ कंटिन्यू करती है, तब गवर्नमेंट को ये हार्ड डिसीजन लेके एप्लीकेशंस को बंद करना पड़ता है। मैंने पिछली वीडियो में भी बहुत क्लियर किया था कि हमारा डेटा जो चोरी होता है उसका इस्तेमाल होता कहाँ है। अगर आपको अभी भी आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, ऊपर आई बटन में वो वीडियो आ रहा होगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि आप जब कोई भी ऐप इंस्टॉल करिए, अब सपोज करिए आपने एक ऐप इंस्टॉल किया जो वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप है, तो ठीक है, उस एप्लीकेशन को आपका कैमरा, आपका माइक्रोफोन चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं वीडियो। बट आपका गैलरी एक्सेस परमिशन क्यों चाहिए? जब वो खुद लाइव स्ट्रीम करा रहा है तब हो सकता है कुछ उसको फोटोज़ आपकी रखनी हो, कुछ मैम प्रोफाइल पिक्चर लेने के लिए हो, आई एग्री। बट जब भी आप ऐप इंस्टॉल करिए तो इस पूरे एक्सेस परमिशन को ज़रूर चेक करिएगा कि आपने ऐप जिस लिए इंस्टॉल किया है, क्या आपको उन चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए इन परमिशंस की ज़रूरत है। एंड्रॉयड सिस्टम को इन परमिशंस को अलाउ करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि अलाउ आप ही करने वाले हैं, आप उस मोबाइल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो जब आप उसको अलाउ करेंगे तभी एंड्रॉयड सिस्टम उन एप्लीकेशंस को ये सर्विसेज यूज़ करने देगा, क्योंकि एंड्रॉयड को ये नहीं मालूम कि आप जो परमिशंस अलाउ कर रहे हैं उन परमिशंस के एवज में वो एप्लीकेशन आपका डेटा चोरी करेंगे, आपके प्राइवेसी को ब्रेक करेंगे। एंड्रॉयड सिस्टम इसके लिए नहीं बना। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मोबाइल एप्लीकेशंस को कौन कौन से परमिशंस देंगे, कौन कौन से नहीं देंगे। तो हमेशा मोबाइल ऐप इंस्टॉल करिए आपकी ज़रूरत के हिसाब से जितने ऐप्स, मगर परमिशन सिर्फ वही दीजिए जो आपको लगता है कि देना सही है। अब आपने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया जिसमें आप आने वाली कॉल्स के लिए जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उन नंबर्स का नाम पता करना चाहते हैं,
तो इस तरह के एप्लीकेशंस को आपकी गैलरी, आपके फाइल्स, आपका माइक्रोफोन, आपका कैमरा एक्सेस करने की क्या ज़रूरत है? उनका परमिशन सिर्फ कॉल हिस्ट्री एक्सेस करने का हुआ तो भी बहुत होगा। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ कॉलिंग नंबर से मतलब है। वो नंबर स्कैन करके वो बताएगा कि हाँ ये जो नंबर है ये किसी फला व्यक्ति के नाम पे रजिस्टर्ड है या फला व्यक्ति के नाम से किसी ड्राइव में कहीं सेव है। बस वो इतना ही करेगा। उसको आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट की परमिशन क्यों चाहिए? आपके गैलरी की परमिशन क्यों चाहिए? तो जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करें, प्लीज़ परमिशंस को ज़रूर ध्यान से अलाउ करें। ये बहुत मायने रखता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने ना जाने 59 तभी बंद किया था, अभी कुछ और भी बंद हुए हैं, तो कुल मिला के 100 एप्लीकेशंस को गवर्नमेंट ने बैन किया। तो इसी तरह छोटी छोटी खामियां हैं। अब इन्हीं खामियों का फ़ायदा ना हमारे आपके बीच में बैठे कुछ हैकर्स उठाते हैं। हैकर कोई और नहीं होता, वो हमारे आपके बीच में ही एक होता है जिसको ये सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स मालूम होते हैं, सारे टेक्निकल दांव पेच उसको मालूम होते हैं, वो उनका फ़ायदा उठाते हैं। हैकर हमारे आप जैसे ही होते हैं। वो कोई ऐसा नहीं है कि उसने कोई स्पेशल कोर्स किया है हैकिंग का, नो। तो आपको ही डिसाइड करना है कि मोबाइल एप्लीकेशंस का ये जो परमिशन है आप कैसे ग्रांट करेंगे। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं एप्लीकेशंस के लूप होल्स का फ़ायदा उठाकर हैकर आपको टारगेट करेगा। इसीलिए ये मोबाइल एप्लीकेशंस बंद हुए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए वंदे मातरम।